ज़ारिबा एक आम सी लड़की थी जो अभी-अभी कॉलेज में आई थी। नए दोस्त, नई उसातिज़ा और एक बिल्कुल नई ज़िंदगी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन सबसे अलग-थलग रहती थी। इसका सबसे पसंदीदा शौक था अपनी डायरी में हर दिन के बारे में लिखना। पहली बारिश का दिन था, बादलों से बारिश हल्की-हल्की बरस रही थी। लाइब्रेरी के छत वाले हिस्से पर आरिबा अकेली बैठी डायरी लिख रही थी। बारिश के कतरों की खुशबू हवा में घुल रही थी। अचानक एक अजनबी लड़का सामने आया। वो मुकम्मल बहका हुआ था, हाथ में एक पुराना सा गिटार पकड़े हुए। बगैर कुछ कहे वो उसके करीब आया, डायरी के सफ़े पर एक छोटा सा कागज रखा और मुस्कुराकर वहां से चला गया। कागज पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें पहचानता हूं। इस दिन के बाद आरिबा की जिंदगी बदल गई। वो क्लास में एक लम्हे को नजर आता, कभी कैंटीन में बैठा गिटार बजा रहा होता और कभी बस स्टॉप पर। मगर जैसे ही वो करीब जाने की कोशिश करती, वो गायब हो जाता। आरिबा ने अपने दोस्तों को भी बताया, लेकिन सबने हंसकर कहा कि शायद ये उसकी वहम है। मगर आरिबा को यकीन था कि ये सब हकीकत है। सेमेस्टर के इख्तिताम पर फेयरवेल पार्टी में उसने उसे फिर देखा। इस बार वो स्टेज पर था। उसने गिटार बजाना शुरू किया और एक गाना गाया जो बिल्कुल आरिबा की जिंदगी से मिलता जुलता था। गाने के बीच में उसने माइक पर कहा, आरिबा, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। आरिबा के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, लाइट बंद हो गई और जब दोबारा रोशनी आई, वो लड़का वहां नहीं था। आखिर वो लड़का कौन था और वो आरिबा को कब से जानता था? ये राज अभी भी बाकी था। फेयरवेल पार्टी के बाद आरिबा कई दिन तक इसी सदमे में रही। न वो लड़का मिला, न उसका कोई सराग। इसके दोस्तों ने कहा कि ये बस एक ड्रामा था, लेकिन आरिबा के दिल को यकीन नहीं आ रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे आरिबा को अपनी डायरी के दरमियान एक और कागज मिला। ये वही लिखाई थी जो पहले नोट पर थी। इसमें लिखा था, कल शाम 5 बजे पुरानी कैंटीन के पीछे मिलना। दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। अगले दिन आरिबा वक्त से पहले वहां पहुंच गई। सूरज ढल रहा था और कैंटीन के पीछे हल्की सी हवा चल रही थी। कुछ लम्हे बाद वही लड़का आया। आरिबा ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और मुझे कब से जानते हो? वो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम हान है। हम प्राइमरी स्कूल में एक ही क्लास में थे। तुमने एक बार मेरी एक ड्राइंग को बचाया था जो सब बच्चे फाड़ने वाले थे। उस दिन मैंने सोचा, जो शख्स छोटी सी चीज की कदर करता है, वो मेरे लिए खास है। आरिबा हैरान हो गई। उसे कुछ धुंधली सी याद आई, लेकिन इतनी पुरानी बात वो तो भूल ही चुकी थी। इहान ने गिटार बजाना शुरू किया और कहा, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, मगर कभी हिम्मत न कर सका। पहली बारिश वाले दिन जब मैंने तुम्हें देखा, तो सोचा अब वक्त है कि तुम्हें बता दूं। आरिबा के दिल में हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देती, इहान ने कहा, लेकिन आरिबा, एक बात तुम्हें जाननी होगी। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। आरिबा चौंक गई। क्या मतलब? इहान की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मेरी इस स्कॉलरशिप की वजह से मुझे अगले हफ्ते बिरूनी मुल्क जाना है। आरिबा खामोश रही। दिल में खुशी भी थी कि राज खुल गया और उदासी भी कि वो जल्द ही जा रहा है। बारिश की चंद बूंदें गिरने लगे और इहान ने आहिस्ता से कहा, शायद ये पहली बारिश का राज तुम तक पहुंच गया है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि ये आखिरी मुलाकात ना हो। इहान के जाने के बाद आरिबा की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। वो क्लासेस, दोस्त, कॉलेज की महफिलें, सब पहले जैसे थे, लेकिन दिल में एक खालीपन था। अक्सर वो लाइब्रेरी की छत पर जाकर बैठती और सोचती कि अगर हान यहाँ होता तो वो जरूर गिटार बजाता और कोई नया गाना गाता। महीने बीत गए। हान का कोई फोन, कोई आई मेल नहीं आया। आरिबा ने कई बार उसका सोशल मीडिया चेक किया, मगर या तो वो एक्टिव नहीं था या फिर कुछ शेयर नहीं करता था। एक दिन बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहली मुलाकात के दिन। आरिबा अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने हान खड़ा था। इसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था और चेहरे पर वही मुस्कुराहट। तुम्हें लगता था मैं वापस नहीं आऊंगा? इसने हंसते हुए कहा।
आरिबा ने हैरान होकर पूछा, तुम? अचानक हान ने डब्बा खोला। इसमें एक छोटी सी चांदी की चेन थी जिस पर एक बारिश के कतरे का पेंडेंट था। ये तुम्हारे लिए है, ताकि जब भी बारिश हो तुम्हें वो दिन याद आए जब सब कुछ शुरू हुआ था। आरिबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा कि पहली बारिश का राज बस एक जुमला था, लेकिन अब समझ आई कि ये एक एहसास था। ईहान ने आहिस्ता से कहा, और वो एहसास ये है कि कुछ लोगों की जगह जिंदगी में हमेशा महफूज रहती है, चाहे वो दूर हो या करीब। बारिश तेज हो गई। दोनों ने बालकनी में खड़े होकर हंसते हुए बारिश के कतरे महसूस किए, और यूं पहली बारिश का राज हमेशा के लिए उनके दिलों में महफूज हो गया।